हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है बहू का मान। कभी सोचा नहीं था कि मेरे सास ससुर अपने ही घर में यानी कि मेरी ससुराल में मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए यह सब भी कर सकते हैं जो मेरे सास ससुर ने मेरे लिए किया। शायद मेरे माता पिता भी मेरे लिए नहीं कर सकते थे। मेरा सम्मान मेरी ससुराल में बना रहे, इसके लिए मेरे सास ससुर ने जो किया उसे देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। मेरा नाम महक है। मेरी ननंद की शादी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। गाना बजाना, शोरगुल, हंसी ठिठोली के बाद भी मन बहुत उदास था। रिया मेरी ननंद कम, सहेली ज़्यादा थी। उसकी शादी के बाद घर कितना खाली हो जाएगा। ननंद की शादी में मेरे मायके से क्या आएगा, इस बात की भी मुझे बहुत चिंता थी और सबको बड़ा इंतज़ार था। खासकर मेरे पति की ताई जी यानी मेरी ताई सास को। बहू के यहाँ से कोई आया क्या? जीजी कल शादी है, आज शाम तक आ जाएंगे, आप काहे परेशान हो रही हैं? मेरी सासू जी ने टालने की कोशिश की। देखें तो क्या लाते हैं, क्या लाएंगे? वैसे हमारे बेटे को क्या दिया था शादी में? नाक कटी थी हमारी बिरादरी भर में। ताई जी शुरू हो गई। हालांकि माँ जी और पिताजी की कोशिश रहती थी कि ये बातें मुझे पता ना चलें, लेकिन मुझ तक आ ही जाती थी और मैं बुझ जाती थी। भैया भाभी क्या लाएंगे, मैं जानती थी। मेरे मायके में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मम्मी पापा के गुजरने के बाद भाभी ने मुझसे ना के बराबर संबंध रखा। एक ही शहर में होते हुए भी मायके नहीं जाना होता था। रुपए पैसे की वहाँ कोई कमी नहीं थी, लेकिन भाभी को मुझे कोई मतलब नहीं था। वह हमेशा अपने मायके वालों को प्राथमिकता देती थी। मैं सोच ही रही थी कि भैया क्या लाएंगे कि तभी मुझे नौकर ने आवाज़ दी, भाभी आपके भैया आए हैं, माता जी बुला रही हैं। अरे नहीं नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं, बस ये देना था। कल आते हैं ना सबको लेकर। कुछ काम हो तो बताइएगा माँ जी। भैया बहुत जल्दी में थे। मेरा मन भर आया। 2 मिनट रुके तक नहीं। एक नज़र मैंने बैग पर डाली। 3-4 मिठाई के डिब्बे और एक साड़ी का डिब्बा था। बहू मुझे सुनार के यहाँ कुछ काम निकल आया है, घंटे भर में आती हूँ। ये बैग मेरे कमरे में रखवा दो। अब कौन सा जेवर बाकी रह गया? फालतू खर्च कर रहे हैं बस। मेरे पति गुस्सा हो रहे थे। तू नहीं समझेगा, बेटी का मान ससुराल में बना रहे, इसके लिए ये सब करना पड़ता है। चल जल्दी से ड्राइवर को भेज बाहर। पिताजी ने मुझे देखते हुए कहा। बेटी के मान वाली बात उन्होंने ऐसे ही कही थी, लेकिन मुझे चुभ गई। रात भर रोती रही मैं। सुबह आंगन में सब मेरी ननंद को देने वाला सामान दिखा रहे थे, कोई साड़ी, कोई अंगूठी। तब तक ताई जी गरजी, अरे कल बहू के यहाँ से क्या आया? यहीं बैग मंगवाओ नौकर से। देखें तो बैग खुलते ही सन्नाटा छा गया। भारी भारी साड़ियाँ, मिठाई के डिब्बे, ननंद के लिए सोने की चैन और छोटे बड़े अनेक उपहार। लगभग भागती हुई मैं पिताजी के कमरे में आई। आपने मुझसे कहा रिया के ससुराल के लिए सामान लेने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग कल ये सब सामान मेरे लिए लेने गए थे ना? मैं फूट फूट कर रोने लगी। तुमने गलत सुना। पिताजी ने मेरे आंसू पोंछे। बेटी के मान की बात की थी। कौन सी बेटी, ये तो बताया ही नहीं था। तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, और तुम्हारे सम्मान को कोई ठेस पहुंचाए यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।